एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला दिया गया है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो इसका आंसर होगा रेयान। प्रश्न नंबर 2, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, तो मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता? तो इसका आंसर होगा फरासरब तरंगे। इनको केवल चमगादड़ ही सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2O SO4 H2SO4। तो ये थे आपके 5 महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थे। तो नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस को। क्वेश्चन नंबर 7, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकल तथा धातु को। अगला क्वेश्चन, LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है जिससे उसमें गंध ना आए? तो क्या होता है वो? मिथाइल मेरकैप्टन। एक होता है गंध ना आने के लिए, एक होता है गंध आने के लिए। जैसे कोई LPG गैस लीक होती है तो उसकी हमें गंध जो है सुनाई दिखाई पड़ मतलब कि सूंघने में आ जाए, तो होता है मिथाइल मेरकैप्टन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, लोहे का शुद्ध रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, चलाई जाती लिखा हुआ है लेकिन होगा यहाँ पे चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर होगा जिंक की परत। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है सोने का जो शुद्ध मान होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 12, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायराइट्स को। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रेन। इसके अलावा भी साइंस के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो वो हम आपको जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो दिया गया है नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हीलियम को। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, तो सबसे भारी धातु किसे कहा जाता है? तो ओस्मियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें दिया गया है कि सबसे कठोर पदार्थ होता है जो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका हीरा। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें दिया गया सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं आपका साइंस जो सामान्य अध्ययन से आते हैं उसके लिए बुक बता दी थी, तो उससे आप क्वेश्चन को याद करते रहेंगे। तो ग्रुप डी जो परीक्षा होने वाली है 23 फरवरी से स्टार्ट होगी, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ से। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो दिया गया है कि जल का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा है? तो वर्षा का जल जो होता है वो आपका शुद्ध रूप होता है। और अब आपसे बात कर दे कि जो वर्षा की बूंदें गोल होती हैं वो किस कारण होती हैं? तो आप क्या लगाओगे? पृष्ठ तनाव के कारण। अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं 20 नंबर की, तो दिया गया है भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो देखा होगा अक्सर आपने फिल्मों में, तो वो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 22, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो 23 प्रश्न नंबर है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण एंड अपकरण। तो त्यागना अलग बात है और ग्रहण करना एक अलग बात है। तो त्यागना पूछे तब ऑक्सीकरण लगाओ, ग्रहण करना पूछे तब अपकरण लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है
परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूलैंड। पिछली बार जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन हुए थे वहाँ से आपके आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो दिया गया है पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो दिया गया है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी वो एंडरसन ने की थी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो दिया गया है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड जी ने की थी। इसका एक आपको ट्रिक भी देखी होगी आपने, हाई स्कूल इंटर में पढ़ी होगी, ईंट पर नाच, तो वहाँ से आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो आपके धनावेशित कण होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 दिया गया है आपका रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो रासायनिक यौगिक मतलब कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अणु ही तो बनेगा सबसे पहले, तो सबसे छोटी इकाई होगी आपकी अणु। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सदिश राशियों में आपकी त्वरण भी आ जाती है, बल भी हो जाता है, विस्थापन भी होता है और संवेग, ये सारी सदिश राशियाँ होती हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसमें दिया गया है अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो अदिश राशियों में आपका कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल, ये सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ जो आपने देखी होगी ठोस होती है, वो आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होती है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो इसमें दिया गया है तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग है वो आपका परमाणु कहलाता है। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर आपका दिया गया है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में आपका न्यूट्रॉनों को प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, तो दिया गया है फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व जो है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, तो दिया गया है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, तो दिया गया है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा आपका 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41, रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा कैसा बनता है। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से हमेशा छोटा होता है। और जो आपका दान दिया जाता है वो कॉर्निया वाला हिस्सा दान दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो दिया गया है आपका पराबैंगनी जो किरणें होती उनकी खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है मूल रंग कौन कौन से होते हैं। तो मूल रंग जो होते हैं वो आपके नीला, लाल और हरा, ये 3 कलर मूल रंग होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो दिया गया है इंद्रधनुष में बीज का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा होता है। इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। अगर हम बात करते हैं 46 नंबर की, तो वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है। तो वेधन क्षमता आपकी गामा किरणों की सर्वाधिक होती है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 दिया गया है गन पाउडर होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा। तो वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो सेरेब्रम होता है। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो एंथोलॉजी कहलाता है। तो ये थे आज के आपके 50% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। Oh, Tuesday. Oh.